नमस्कार, मैं मंजू यादव और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे की जो हर घर की रसोई से जुड़ा है, हर महीने के बजट से जुड़ा है और सीधा आम आदमी की जिंदगी को प्रभावित करता है। जी हाँ, गैस सिलेंडर के बढ़ते दाम, मुफ्त सिलेंडर का वादा और 2500 रुपए की आर्थिक सहायता। 2026 में इन सबका सच क्या है? क्या वादे पूरे हो रहे हैं? क्या जनता को राहत मिल रही है या फिर सिर्फ ये चुनावी घोषणाएं थी? चलिए आपको बताते हैं। आज सबसे पहले बात करेंगे हम गैस सिलेंडर और आम आदमी आज भारत के लगभग हर घर में खाना गैस पर बनाता है। लकड़ी के चूल्हे से निकलकर एलपीजी सिलेंडर तक का सफर आसान नहीं था, लेकिन पिछले 10 सालों में गैस कनेक्शन हर घर तक पहुंचा। सरकार की उज्ज्वला योजना ने करोड़ों महिलाओं को धुएं से मुक्ति दी, लेकिन अब सवाल उठता है, कनेक्शन तो मिल गया, पर क्या गैस भरवाना सबके बस की बात है? 2026 की शुरुआत में घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत कई शहरों में 900 से 1000 रुपए के आसपास बनी हुई है। ग्रामीण इलाकों में जहां आमदनी सीमित है, वहां हर महीने सिलेंडर भरवाना एक बड़ी चुनौती बन चुका है। यही कारण है कि गैस के दाम आज सिर्फ आर्थिक मुद्दा नहीं बल्कि राजनीतिक मुद्दा भी बन चुके हैं। अब बात करते हैं सरकार के उन वादों की जो चुनाव से पहले जनता से किए गए थे। पिछले कुछ वर्षों में सरकार की तरफ से एक बड़ा ऐलान किया गया था। हर साल गरीब परिवार को मुफ्त गैस सिलेंडर दिया जाएगा। इस वादे का मकसद साफ था, महिलाओं को राहत देना, परिवार के खर्च में कमी और ऊर्जा सुरक्षा। कई राज्यों में इस योजना को लागू भी किया गया। कुछ जगहों पर साल में 1 से 2 मुफ्त सिलेंडर दिए गए, लेकिन सवाल यह है, क्या ये लाभ हर जरूरतमंद तक पहुंचा? ग्राउंड रिपोर्ट बताती है कई परिवारों को फायदा मिला, लेकिन कई अब भी लंबी प्रक्रिया, डीलर की कमी और तकनीकी अड़चनों से जूझ रहे हैं। अब आते हैं एक और बड़े वादे पर, हर जरूरतमंद महिला को 2500 रुपए की मासिक सहायता। यह घोषणा महिला सशक्तिकरण और घरेलू अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का उद्देश्य से की गई थी। अगर देखें तो एक गरीब परिवार में रसोई खर्च, बच्चों की पढ़ाई और दवाइयाँ सब कुछ इसी सीमित बजट में चलता है। ऐसे में 2500 की सहायता कागज पर बहुत बड़ी राहत दिखाती है, लेकिन जमीनी सच्चाई क्या है? कई राज्यों में योजना शुरू हुई, कई जगह अभी प्रक्रिया में है और कई जगह जनता आज भी इसके इंतजार में बैठी है। मुफ्त सिलेंडर का वादा सुना था, पर साल में एक ही मिलता है, बाकी महीनों में पूरा पैसा देना पड़ता है। एक मजदूर बताते हैं, रोज कमाते हैं, रोज खर्च करते हैं। अगर 2500 रुपए की मदद मिले तो बच्चों की फीस निकल जाएगी। यानी जनता को उम्मीद है, लेकिन साथ में धैर्य भी जवाब दे रहा है। अब इस पर सरकार का क्या कहना है? मुफ्त सिलेंडर योजना से करोड़ों परिवारों को फायदा मिला है, सब्सिडी सीधे खाते में जाती है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है। साथ ही 2500 रुपए की सहायता योजना धीरे धीरे सभी लाभार्थियों तक पहुंचाई जा रही है। और सरकार का तर्क है, देश की अर्थव्यवस्था को संभालते हुए सामाजिक योजनाएं चलाना एक संतुलन का काम है। वही विपक्ष का कहना है कि अगर वादा किया है तो हर परिवार को क्यों नहीं मिल रहा? अगर मुफ्त सिलेंडर का ऐलान हुआ है तो साल में सिर्फ एक क्यों? अगर 2500 रुपए देने का वादा है तो अब तक सबको क्यों नहीं मिला? यानी राजनीतिक बहस अब रसोई से निकलकर सड़क और संसद तक पहुंच चुकी है। गैस सिलेंडर के दाम केवल सरकार तय नहीं करती, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत, डॉलर रुपया दर और आयात खर्च सब इसका हिस्सा है। जब दुनिया में तेल महंगा होता है तो भारत में भी असर दिखता है। लेकिन सवाल यही है, क्या आम आदमी को इससे बचाने के लिए पर्याप्त सुरक्षा दी जा रही है? अब महिलाओं पर इसका क्या असर पड़ेगा? महिलाएं कहती हैं, रसोई का खर्च बढ़ेगा तो सबसे पहले घर के बाकी खर्च करते हैं। बच्चों की पढ़ाई, पोषण, स्वास्थ्य सब प्रभावित होता है। यही कारण है कि मुफ्त सिलेंडर और 2500 रुपए की सहायता महिलाओं के लिए सिर्फ योजना नहीं बल्कि उम्मीद है। आपको बता दें, 2026 में देश एक बार फिर नई योजनाओं, नई घोषणाओं और नए वादों के दौर में है। हर पार्टी जनता को भरोसा दिलाना चाहती है, हम आपके साथ हैं, लेकिन अब जनता भी ज्यादा जागरूक है। अब सिर्फ वादे नहीं, परिणाम चाहती है। गैस सिलेंडर के दाम आज हर घर की चिंता है। मुफ्त सिलेंडर का वादा कई जगह राहत बना, कई जगह अब भी सपना है। 2500 रुपए की सहायता कई परिवारों के लिए नई उम्मीद है, लेकिन इसकी पूरी पहुंच अभी भी बाकी है। अब सवाल यही है, क्या 2026 में रसोई को मिलेगी असली राहत या फिर वादे रह जाएंगे अधूरे? इसका फैसला करेगी जनता और आने वाला समय। अब सवाल यह है कि आप क्या सोचते हैं, क्या ये योजनाएं वास्तव में आम आदमी की मदद कर रही हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। आज मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। इंडिया टाइम 24 न्यूज 7 वर्षों से आपके मुद्दों पर बात कर रहा है, आपके गली मोहल्ले चौक चौराहे की खबर दिखा रहा है। आप जानते हैं कि आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, फिर भी हम लगातार आपकी आवाज बुलंद कर रहे हैं। ऐसे में आपको भी चैनल का साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि हमारी पत्रकारिता सही है तो आप YouTube पर इंडिया टाइम 24 न्यूज को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर पर देख रहे हैं तो तुरंत फॉलो का बटन दबाकर हमें सपोर्ट कीजिए। हमारा आपसे वादा है, आगे भी इसी तरह आपके समक्ष
निष्पक्ष, सटीक और बेबाक पत्रकारिता करते रहेंगे। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महावीर इनक्लेव पालम डावडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर CM भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में।